इसके पीछे कोई और आधार नहीं है। अच्छा, आप बताइए कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है, सो ये तो स्पॉन्टेनियस ऐसा कारण मान लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस कारण है, लेकिन उसके पीछे अगर हम देखें तो इतनी बड़ी जो जंग या इतना बड़ा जो सिपाही म्यूटिनी था, वो एक इमीडिएट इफेक्ट के कारण इतना बड़ा स्वरूप नहीं धारण कर लेता। इसके पीछे आप क्या क्या कारण मानते हैं? पार्टीजन Just come in. Good afternoon, sir. That's it. आपने ग्रेजुएशन किया है 16 में। जी सर। सब्जेक्ट क्या था? फिजिक्स। और यहाँ आपने हिस्ट्री रखा है। जी। जॉब प्रेफरेंस आपका है पुलिस सर्विस, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल सर्विस, यस सर। पहला इंटरव्यू है? सर दूसरा इंटरव्यू बीपीएससी में। पहले कब दिया? 67th में सर। आप ये बताइए, आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है ना? यस सर। रिपब्लिक, व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? सर इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। इसका आशय सर कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडेटरी पोस्ट नहीं है, वो इलेक्टेड है सर। सर दूसरा इसका ये भी मायने होता है कि यहाँ कानून के समक्ष सभी समान है, किसी को भी कोई प्रिविलेज हासिल नहीं। और सोवरेन का मतलब क्या होता है? सर सोवरेन से आशय है कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी डिसीजंस होते हैं उसमें फुल ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं, किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है। लेकिन तो कभी तो फोन आते रहते हैं कंट्री का, क्या उसको सॉवरेनिटी पर प्रेफरेंस मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर। हम इसे जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट हो रहा है ऑल ओवर द ग्लोब सर, उसमें डिप्लोमेटिक चैनल होते हैं और कई बार सर एक कंट्री दूसरे कंट्री को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर इशू पर परसुएट करती है सर, लेकिन सर इसका आशय ये नहीं है कि उससे सॉवरेनिटी हमारी किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस्ड होती है। यस सर। अच्छा, जब आपने डिप्लोमेटिक चैनल की बात की तो बेस्ट एग्जाम्पल बताइए डिप्लोमेटिक चैनल का जहाँ की समस्या का पूरा। सर अगर क्लाइमेट चेंज में देखें तो फॉर ए लॉन्ग टाइम हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेकर हमने इश्यूज फेस किए हैं ग्लोबल लेवल पर सर, लेकिन जो सर पेरिस क्लाइमेट डील हुई 2015 में सर, ये एक डिप्लोमेटिक चैनल का एक सक्सेस के तौर पर सर हम इसको देख सकते हैं सर। दूसरा सर जो अभी ऑनगोइंग इश्यूज हैं सर, जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सर, इसमें भी सर डिप्लोमेटिक चैनल्स काफी ज्यादा इंगेज्ड हैं और हम ऐसे उम्मीद करते हैं सर कि इसमें भी पॉजिटिव आउटपुट निकल कर आएगा। अभी तक तो नहीं आया है ये सर निश्चित नहीं आया, लेकिन सर इसमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आएगा। आपका ऑप्शनल था फिजिक्स, सॉरी ग्रेजुएशन में था फिजिक्स। यस सर। तो आप ये बताइए कि मिराज का नाम सुना है? यस सर। क्या होता है और कैसे इसकी अनुभूति? सर मिराज का कॉन्सेप्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ है। जनरली सर जब हम डेजर्ट एरिया में जाते हैं तो ये सर हमें ऐसा आभास होता है कि कोई वाटर बॉडी हमें दिखाई पड़ती है सर, इसे ही मिराज कहते हैं। डेजर्ट एरिया में होता है, प्लेन में नहीं होता है? सॉरी सर एग्जैक्ट फेनोमेना तो मुझे भी नहीं। कभी गर्मी के समय में चले हैं एनएच पर? ये सर हाईवे पर चले हैं, लगता है हाईवे पर, यस है ना? ओएसिस क्या होता है? सर ओएसिस जनरली जो डेजर्ट एरिया है वहां पे कोई वाटर बॉडी जब हम पाते हैं तो उसको संभवतः ओएसिस की संज्ञा दी जाती है। सर फॉर्मेशन कैसे होता है? सॉरी सर मुझे ही नहीं। वाटर बॉडीज आपने कहा है ना? यस सर। यस। फिजिक्स का एक लास्ट क्वेश्चन, आर्टिजन वेल क्या है? सॉरी सर। आर्टिजन वेल। सॉरी सर मुझे इसके बारे सॉरी सर अभी मैं रिमेम्बर नहीं कर रहा। ओके सर, सॉरी सर अभी मुझे मान किस देश में सबसे ज्यादा आर्टिजन? आई एम सॉरी सर इसके बारे। अच्छा, आप ये बताएं
कि हिस्ट्री रखते हैं। हिस्ट्री का जो वर्तमान में स्वरूप है, एंशिएंट के बाद मीडियावल, मीडियावल के बाद मॉडर्न, और फिर आप जानते ही हैं कि साथ में ही वर्ल्ड का डिस्कवरी होना, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी कंस्टिट्यूशन भी। आप क्या एंशिएंट, मीडियावल और मॉडर्न, आप क्या तारतम्यता इसको आर्ट एंड कल्चर पर आप मानते हैं कि पॉलिटिकल रूलर्स के आधार पर तारतम्यता मानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के आधार पर मानते हैं? किस आधार पर आप इसको तारतम्यता और विभाजन का स्वरूप मानते हैं? सर, शुरुआत में जो डिवीजन हुआ था एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न का, ये कॉलोनियल हिस्टोरियन के द्वारा किया गया था। लेकिन सर बाद में हमने इसको एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर भी स्वीकार किया है सर। इसमें सर हम मेजर जो कॉन्टिन्यूटी और चेंज का प्रिंसिपल है सर, जैसा कि सर आपने बताया पॉलिटिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर, ऑल ऑफ ए होल सर हम इसको देखते हैं। कोई भी अगर मेजर डेवलपमेंट होता है सर, जैसे फॉर एग्जांपल हर्षा की जो डेथ है 1647 एडी में, हम वहां से अर्ली मेडिवल पीरियड की शुरुआत मानते हैं। कई हिस्टोरियन का सर ऐसा मानना है कि 1757 का जो बैटल है वहां से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत है। तो सर एक कॉन्टिन्यूटी और चेंज का प्रिंसिपल सर इसमें फॉलो किया जाता है। और सर वर्तमान में जो एकेडमिक कन्वीनियंस के कारण सर हमने इस डिवीजन को एक्सेप्ट किया है। इसके पीछे कोई और आधार नहीं है? बिल्कुल सर, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक आधार हो सकता है। दूसरा सर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे आपने बताया उसमें अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है सर तो उसको भी हम इसमें समाहित करके देख सकते हैं। अच्छा, आप बताइए कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है, सो ये तो स्पॉन्टेनियस ऐसा कारण मान लेते हैं, ये स्पॉन्टेनियस कारण है, चर्बी है या जो भी का, लेकिन उसके पीछे अगर हम देखें तो इतनी बड़ी जो जंग या इतना बड़ा जो सिपाही म्यूटिनी था वो एक इमीडिएट इफेक्ट के कारण इतना बड़ा स्वरूप नहीं धारण कर लेता। ये सर ठीक है, इसके पीछे आप क्या क्या कारण मानते हैं? सर इमीडिएट फैक्टर जैसा कि आपने बताया, जो ये पूरा एपिसोड था एनफील्ड राइफल का, वो था सर। लेकिन निश्चित ही सर इसके पीछे जो इकोनॉमिक पॉलिसी रही है ब्रिटेन की, खासकर सर जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी रही है और जिसमें एक्सटॉर्शन किया उन्होंने रेट ऑफ रेवेन्यू के जरिए या मनी लेंडर्स के जरिए सर, तो इकोनॉमिक फैक्टर एक मेजर कारण है सर। दूसरा सर सोशल फैक्टर, जो उनका रेशियल सुपीरियरिटी का कंसेप्ट था सर, वो एक मेजर फैक्टर है सर। तीसरा पॉलिटिकल फैक्टर में सर हम सब्सिडरी अलायंस को देख सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को देख सकते हैं सर, जिस तरह से उन्होंने रीजनल जो किंगडम थे उनको एनेक्स किया सर। तो दीज आर द मेजर फैक्टर्स सर। ठीक सर जी, पूछ रहे थे मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सर ये समवेयर अराउंड 1987 में हुआ था और ये ओजोन डिप्लेशन से संबंधित है। क्या है ओजोन डिप्लेशन? सर सन से जो भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं हमारे अर्थ की ओर, उनसे सर प्रोटेक्ट करती है एलिया, और ये स्ट्रेटोस्फीयर में सर पाई जाती है। इस तरह की और कॉन्फ्रेंसेस बाद में हुई इसके बाद? सर मॉन्ट्रियल पे एक डेवलपमेंट हम देखते हैं सर। सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट वो कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। दोहा एग्रीमेंट भी सर रिसेंट में मॉन्ट्रियल पर ही एक डेवलपमेंट था सर। तो सर इसमें कुछ इंग्लैंड में कुछ हुआ? इंग्लैंड, यस सर, COP26 जो स्टॉकहोम में हुआ था सर, वो भी एक मेजर डेवलपमेंट था क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए। क्या कागज कुछ मिल रही है इतनी कॉन्फ्रेंसेस बल्कि हो रहे हैं? सर निश्चित ही जैसा कि मैंने बताया क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर एक सहमति बनती हुई दिख रही है सर। और जो भी कंट्रीज हैं उनमें कंसेंसस डेवलप हुआ है कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करना हमारे लिए जरूरी है सर, खासकर जो कोस्टल रीजन में लोग रह रहे हैं, या एग्रीकल्चर को अगर सर हमें सिक्योर करना है, फूड सिक्योरिटी को अगर इंश्योर करना है सर, तो निश्चित ही इन चीजों पर कंसेंसस बना है। लेकिन सर जरूरत है कि हम और भी रैपिड तरीके से इन चीजों पर अमल करें, और जो भी स्टेप्स हो सकते हैं जैसे कि सर IPCC ने भी बताया है, उन स्टेप्स को सर डिप्लॉय करें। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है सर इंटरनेशनल रिलेशन में सर, उसको फॉलो करना मेरी हॉबी। थैंक यू सर।